नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। वक्त संशोधन विधेयक पर जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो आज राज्यसभा में सदन के पटल पर रख दी गई। सदन में रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के कुछ सदस्य वेल में भी आ गए। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा इस बात पर आमने सामने आ खड़े हुए। ये कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे से कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति। खड़गे ने आरोप लगाया है कि जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उसे हटा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ये भी कहा कि ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है ये फर्जी है, जो हम नहीं मानते। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुर्खियों में आ गया है। जेपीसी में हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, ये लोकतंत्र विरोधी बोर्ड जो है वो तैयार किया गया है। तो देखिए, असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद ये बिल को पेश किया गया है और किसी भी रिपोर्ट में निंदा नहीं की गई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते नजर आए हैं और स्वीकार करते नजर आए जिसके वो स्वीकार नहीं करते, विपक्ष इसके खिलाफ। वहीं हम आपको बता दें कि जेपीसी के जो सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद यानी कि राज्य जो संजय सिंह है वो राज्यसभा में कहते नजर आए कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी में शामिल विपक्ष के विचारों को हटा दिया गया है। तो देखिए, दावा ये किया जा रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि ये रिपोर्ट गलत है, इसमें उनकी सहमति नहीं है, जिसे हटा दिया गया है। साथ ही ये भी दावा किया गया सरकार की तरफ से कि विपक्ष के सुझाव को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जेपीसी में विपक्ष के सुझाव को डिलीट नहीं किया गया है। विपक्ष का मकसद सदन में चर्चा करना नहीं बल्कि अपने वोट बैंक के लिए नंबर बढ़ाना था। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने वाले पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। तो चलिए हम आपको जानकारी दे दें कि आखिर ये बोर्ड क्या है और ये बोर्ड काम क्या करता है। देखिए, अरबी भाषा है इसका मतलब, इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित या फिर परोपकार के लिए दिया गया धन। इसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान में दे सकता है। कोई भी संपत्ति जो घोषित की जाती है वक्फ होने के बाद ही, यानी कि गैर और राजनीति तरह से नहीं की जाती है। वक्फ संपत्ति के प्रावधान का काम क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में ये बोर्ड होता है और इस बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होता है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में सिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का मुकदमा करने की शक्ति भी है जो वक्फ बोर्ड मेंबर करते हैं और इसके अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, इसके अलावा हम आपको बता दें कि राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विधान और वक्फ के मुताबिक जो मुतबल होते हैं वो शामिल रहते हैं। तो ये बोर्ड इस प्रकार से काम करता है क्योंकि अगर देखिए, अगर बात कर ले हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भी पंजीकरण होता है, फिर लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसी तरह से मुस्लिमों का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें वक्फ बोर्ड का काम होता है कि उनके पंजीकरण के साथ साथ तमाम दस्तावेज अपने पास रखे और अगर कोई अपनी इच्छा अनुसार चाहता है तो वो अपनी सारी संपत्ति इस बोर्ड को दान में कर सकता है, जो आगे लोगों के काम आता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पटल पर ये पेश कर दिया गया है प्रस्ताव और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के चेहरे हैं यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप था कि विपक्ष में जो सरकार बैठी है यानी कि जो उनके तरफ के लोग हैं उनकी इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं, उनकी सहमति के बिना इसे पेश कर दिया गया है। हालांकि जेपी नड्डा ने उनका जवाब दिया। दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। हालांकि स्थिति पर वहां के जो स्पीकर हैं और तमाम लोगों ने काबू पाया। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।